इस वीडियो में हम एक्सेल में प्रैक्टिकल पाइवट टेबल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क को इजीली कैसे करना है ये सीखेंगे। आज की डेट में आपको YouTube पे हजारों पाइवट टेबल के वीडियो मिल जाएंगे, तो फिर ये वीडियो क्यों? 8 साल एक्सेल में पाइवट टेबल में काम करने के बाद और 3 इयर्स सिखाने के बाद मेरा यह मानना है कि पाइवट टेबल बड़े डेटा में स्मार्टली काम करने के लिए एक्सेल का बेस्ट फीचर है। इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, फॉर्मूलाज इनको याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन YouTube पे जो पाइवट टेबल के वीडियोस है, इनको देखने के बाद आपके माइंड में सवाल जरूर आएगा कि इसको प्रैक्टिकल वर्क में यूज कहां पर करना है। तो इसके लिए ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि प्रैक्टिकल वर्क में पाइवट टेबल का यूज कहां पर होता है, ये मैं आपको समझा सकूं। तो इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी हम इस तरह से पाइवट टेबल का इस्तेमाल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे। यहाँ पर रेवेन्यू यानी इनकम है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होके यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से एक्सपेंस माइनस होके यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ये ऑटोमेटिक और डायनेमिक है, मतलब यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग स्टेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर देख सकता हूँ और चाहे तो मैं पूरे कंपनी का भी देख सकता हूँ। यहाँ पर 21-22 की अमाउंट है और यहाँ पर 22-23 की अमाउंट है। यहाँ पर चेंज है और यहाँ पर परसेंटेज में चेंज है, मतलब कितना परसेंटेज बढ़ चुका है और कितना घट चुका है। और यहाँ पर देखिए ये डेटा है जिसके बेस पर मैंने वहां पर पाइवट टेबल को लगाया है। और ये जो डेटा है वो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा, या फिर कोई अदर सोर्स है, या फिर आप एक्सेल में मेंटेन करते हैं तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टेट है, तो हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो 4 स्टेट में होते हैं, गुजरात, कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र। आपका एक ही स्टेट में है तो इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अकाउंट ग्रुप मतलब उस अकाउंट का नेचर क्या है, मतलब रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, ये परचेस ही होता है, लेकिन उसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाता है, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ये सब कुछ आपको मालूम होगा, अगर नहीं है तो गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू मतलब इनकम है, या फिर एक्सपेंसेस है, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यहाँ पर उनके अकाउंट है, मतलब अगर रेवेन्यू है तो किसका रेवेन्यू है, रेंट इनकम है, एक्सपोर्ट सेल्स है, डोमेस्टिक सेल्स है, अदर रेवेन्यू है। अगर एक्सपेंस है तो यहाँ पर कौन सा एक्सपेंसेस है, मतलब सैलरी है, प्रोफेशनल फीस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस है। तो आपको यहाँ पर अकाउंट डालना है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अमाउंट है और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अमाउंट है। अभी पाइवट टेबल को यूज करने के मैं 3 रूल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला है यहाँ पर कोई भी ब्लैंक रो या फिर ब्लैंक कॉलम आपको नहीं डालना है। सेकंड है यहाँ पर जो हेडिंग है वो कहां पर भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, हर एक कॉलम को अलग अलग हेडिंग होनी चाहिए। और तीसरा है यहाँ पर कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आप 2 सेल को मर्ज करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको डेटा में क्लिक करना है और कंट्रोल A, तो यहाँ पर आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो कंट्रोल डॉट को प्रेस करके आप चारों कॉर्नर में जा सकते हैं और इनको देख सकते हैं कि आपका डेटा कहां तक सिलेक्ट हुआ है। तो हमारा डेटा अभी सही सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट और यहाँ पर पाइवट टेबल, सिलेक्ट टेबल और रेंज, तो यहाँ पर हमारा टेबल सिलेक्ट है। यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट में लेता हूँ, मतलब नए वर्कशीट में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ओके। यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स और यहाँ पर अकाउंट ग्रुप को मैं यहाँ पर रोज में डालूंगा, तो इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट में है। अगर नहीं जाता तो आप यहाँ पर ड्रैग करके डाल सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट तो मैं इसके नीचे डाल देता हूँ। उसके बाद 21-22, तो इसमें अगर सिर्फ अमाउंट है तो ये ऑटोमेटिक वैल्यूज में जाएगा, अदरवाइज आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ईयर की अमाउंट को यहाँ पर वैल्यूज में डालना है। अभी यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो मुझे यहाँ पर ऊपर चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ड्रैग भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर रेवेन्यू टाइप करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं इंटर करूंगा तो ये जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। अभी यहाँ पर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर किसी भी हेडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड आइटम्स एंड सेट, यहाँ पर कैलकुलेटेड आइटम, यहाँ पर नेम में मैं ग्रॉस प्रॉफिट टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला में 0 को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मुझे रेवेन्यू चाहिए, तो इस पर मुझे डबल क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, माइनस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर अकाउंट ग्रुप,
इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट इस पर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर एक्सपेंसेस इस पर डबल क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, इसको मैं ऐड कर देता हूं। उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मुझे एक्सपेंस के पहले चाहिए, तो यहाँ पर एक्सपेंस पे क्लिक करके मैं ग्रॉस प्रॉफिट को टाइप कर देता हूँ, इंटर। और यहाँ पर हर एक लेजर का बाइफरकेशन है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। यहाँ पर नीचे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ चुका है, इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड आइटम और यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पर फॉर्मूला में 0 को हटा देता हूँ और यहाँ पर 22-23 माइनस यहाँ पर 21-22 इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 22-23 माइनस 21-22, इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज चेंज, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट चेंज आ चुका है, इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पर 21-22 के बेस पर हम यहाँ पर परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो इसको डबल क्लिक करना है, मतलब फर्स्ट ईयर। उसके बाद ऐड कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21-22 की अमाउंट है, यहाँ पर 22-23 की अमाउंट है और इसमें दोनों का डिफरेंस है और यहाँ पर परसेंटेज वाइज डिफरेंस है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होम टैब और यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो हेडिंग है उसको भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको F2 प्रेस करना है और ये जो स्टार्टिंग का है सम ऑफ, इसको हटाना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपका नेम है वो इससे मैच नहीं होना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग में स्पेस देता हूँ, मतलब ये मैच नहीं होगा। इसके बाद इसको भी सेम F2, इसको हटा देता हूँ और स्टार्टिंग में स्पेस, उसके बाद इसको अभी इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं और कॉलम विड्थ को यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूं। इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, होम टैब, यहाँ पर कॉमा लगाता हूं और डेसिमल को मैं निकाल देता हूं। अब यहाँ पर रेवेन्यू मतलब इनकम या फिर सेल्स, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद एक्सपेंसेस और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यहाँ पर ग्रैंड टोटल है, इसकी जरूरत नहीं है तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव ग्रैंड टोटल। अभी ये जो एक्सपेंड और कोलैप्स की बटन है इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज और यहाँ पर बटन, इनको मैं अनचेक कर देता हूँ। अभी ये जो हर एक आइटम है इसके बाद मुझे ब्लैंक लाइन चाहिए, तो यहाँ पर डिजाइन में जाता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक रो और इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। अभी ये जो है इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज और यहाँ पर फील्ड हेडर्स, तो ये जो है वो चला जाएगा। अभी ये जो सब टोटल है वो मुझे बॉटम में चाहिए, तो यहाँ पर डिजाइन, यहाँ पर सब टोटल, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, मतलब यहाँ पर हेडिंग और टोटल जो है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अगर आप इस फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिजाइन टैब और यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेटिंग है, इनको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर नन है, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग शो नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा और कंट्रोल प्रेस करके मैं नेट प्रॉफिट को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। कंट्रोल 1, यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर फील इफेक्ट और यहाँ पर मैं ये कलर को ले लेता हूँ फ्रॉम सेंटर, ओके ओके, मतलब इनको कलर आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए मैं स्लाइसर को इंसर्ट करूंगा, तो यहाँ पर आपको पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर और यहाँ पर देखिए स्टेट है, तो स्टेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर देखिए स्लाइसर आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अभी इससे क्या होगा, अगर आप गुजरात को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ गुजरात हाईलाइट है और यहाँ पर आपको सिर्फ गुजरात का डेटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुजरात का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर माइनस में जा चुका है, मतलब कम हो चुका है। यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरला। अभी यहाँ पर देखिए जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो कॉलम है वो यहाँ पर ऑटो फिट, मतलब कम ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन और यहाँ पर लेआउट एंड फॉर्मेट में ये जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको अनचेक करना है। उसके बाद ओके, मतलब अभी ये चेंज नहीं होगी। या फिर आप कंट्रोल को प्रेस करके मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पर देखिए क्लियर फिल्टर, मतलब पूरी अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी।
अभी ये जो पाइवट टेबल फील्ड है इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब ये बार बार शो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बन चुका है और आप अलग अलग स्टेट का डेटा यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से आप क्लियर फिल्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट 10% से बढ़ चुका है। अगर आप यहाँ पर डेसिमल को दिखाना चाहते हैं तो इनको आप पूरा सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल 1 को प्रेस कीजिए, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर कस्टम और यहाँ पर आप 0.0, अगर 2 चाहते हैं तो 2 डेसिमल, तो आपको यहाँ पर सैंपल से हो जाएगा। उसके बाद ओके, तो यहाँ पर आपके जो परसेंटेज है वो डेसिमल में शो हो जाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो यहाँ पर डायनेमिक है, मतलब यहाँ पर आप डेटा को चेंज करेंगे और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो वो जो चेंज है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर दूसरे डेटा को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पाइवट टेबल है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपके डाउट को मैं जरूर सॉल्व करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के बेस पर ही मुझे मालूम होता है कि मुझे कौन सी चीज में इंप्रूवमेंट करनी है। तो कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। अभी हम पाइवट टेबल के प्रैक्टिकल यूज में सेकंड ट्रिक्स को देखते हैं और ये जो है वो बहुत ही यूजफुल है। मतलब अगर मैं पाइवट टेबल का सबसे ज्यादा यूज करता हूँ तो इसी के लिए करता हूँ। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लिस्ट है और उसमें कोई डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हमें निकालना है कि कौन से पार्टीज में है या फिर कौन से इनवॉइस में है या फिर कुछ भी बेस नहीं है, तो यहाँ पर अमाउंट से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप लेजर का रिकंसिलेशन कर सकते हैं या फिर आपका जीएसटीआर 1 और सेल्स का रिकंसिलेशन करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ पर हमारा सेल्स 1 है और यहाँ पर सेल्स 2 है और इसमें जो अमाउंट है इसमें गैप है, तो आप देख सकते हैं इसमें गैप है। अभी ये जो गैप है वो कौन से इनवॉइस में है या फिर कौन से पार्टी में है इसको हमें निकालना है। अभी यहाँ पर 4-5 है तो आप मैन्युअली निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2079 इतने रो तक ये डेटा है, मतलब ये डेटा बड़ा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सेल्स 1 है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल एन तो न्यू वर्कशीट और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पर मैं टाइप लिख देता हूँ और ये जो है वो सेल्स 1 है। इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं। अभी इसको मैं प्रेस करूंगा तो हेडिंग के नीचे के रो को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर व्यू, प्रिस्पेंस और प्रिस्पेंस, मतलब मैं नीचे भी जाऊंगा तो हेडिंग शो होती रहेगी। अभी यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है, सेल्स 2058, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेल्स 2 है वहां पर भी सेल्स 1 कर देता हूँ। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, मतलब हर जगह पर सेल्स 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी नेम देना है आप दे सकते हैं। अभी ये हमारा डेटा 1 है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, सेल्स 2, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अभी ये जो दोनों डेटा है उसके यहाँ पर देखिए ये अरेंज है, मतलब हर एक कॉलम एक दूसरे के नीचे है। यहाँ पर पार्टी है तो यहाँ पर पार्टी, डेट है तो यहाँ पर डेट और यहाँ पर अमाउंट भी मैच है। अगर आपकी नहीं है तो आप इसको पहले मैच कर सकते हैं, मतलब ये जो पूरी अमाउंट है इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर नेम, इनवॉइस नंबर और यहाँ पर जीएसटी नंबर तीनों के बेस पर आपको निकाल के दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबको कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर सेल्स 2, क्योंकि ये जो है वो सेल्स 2 है, आप जो भी चाहते हो इसको नाम दे सकते हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाकर डबल क्लिक, मतलब हर जगह पर यहाँ पर सेल्स 2 आ जाएगा। अभी ये जो ब्लैंक है और हेडिंग है इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए, इंसर्ट, पाइवट टेबल, ओके। अभी यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर के बेस पर मैं दोनों के टैक्सेबल वैल्यू में जो भी डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी इनवॉइस नंबर है उसको मैं रोज में डालूंगा और टोटल टैक्स को वैल्यूज में, और यहाँ पर जो टाइप है इसको मैं कॉलम में डालूंगा। यहाँ पर इनवॉइस नंबर और उसकी सेल्स 1 में कितनी अमाउंट है और यहाँ पर सेल्स 2 में कितनी अमाउंट है और यहाँ पर ग्रैंड टोटल। तो सिंपल क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है और एक न्यू वर्कशीट को क्रिएट करना है और यहाँ पर मैं इसको स्पेशल पेस्ट, मतलब कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पर वी पर वैल्यू और इंटर। यहाँ पर ग्रैंड टोटल है, यहाँ पर इज इक्वल टू सेल्स 1 माइनस यहाँ पर सेल्स 2, इंटर, और यहाँ पर डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। अभी इसको मैं पूरा फिल्टर कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल।
अभी यहाँ पर इनवॉइस नंबर सेल्स 1 में कितनी अमाउंट है, सेल्स 2 में कितनी अमाउंट है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर फिल्टर को ओपन करना है और यहाँ पर 0 को डिसलेक्ट करना है, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए जिनमें डिफरेंस है वो फिल्टर हो जाएंगे। मतलब ये जो इनवॉइस है उसकी सेल्स 1 में इतनी अमाउंट है लेकिन सेल्स 2 में कुछ भी नहीं है, मतलब ये सेल्स 2 में है ही नहीं। यहाँ पर इसका भी सेम है और यहाँ पर इसका भी सेम है और यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल शो हो जाएगी, मतलब जो डिफरेंस की जो टोटल है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर डिफरेंस को निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 152,694, यहाँ पर भी देखिए 152,694। मतलब ये पाइवट टेबल में वेरी इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट ट्रिक्स है। अभी यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर टोटल टैक्स में नहीं सबका डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेम है, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST, टोटल टैक्स और यहाँ पर टोटल, इन सबको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर कॉलम में देखिए टाइप और वैल्यू आ चुकी है। आपको एक बात को ध्यान में रखना है, ये जो टाइप है वो वैल्यू के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू ऊपर होगी तो आपको क्या करना है, टाइप को यहाँ पर ड्रैग करना है और वैल्यू के ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स 1 उसका टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST, यहाँ पर सेल्स 2 टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST और यहाँ पर सबकी टोटल भी है तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर डिजाइन में जाना है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल और यहाँ पर ऑप फॉर रोज एंड कॉलम। अभी सिंपली आपको इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C, एक न्यू वर्कशीट को क्रिएट करना है और यहाँ पर स्पेशल पेस्ट। अभी इस हेडिंग को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर डिफरेंस इज इक्वल टू यहाँ पर सेल्स 1 का टैक्सेबल माइनस यहाँ पर सेल्स 2 का टैक्सेबल, इंटर। इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पूरा पेस्ट करूंगा और इसको डबल क्लिक करके मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर पूरा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर फिल्टर लगा के आप इसको देख सकते हैं। अभी ये जो है इसको आप डिटेल में रिसर्च कीजिए। अगर आप बड़े डेटा में काम करते हैं और इसको सही जगह पर यूज करेंगे तो पूरे दिन का काम ये 5 मिनट के अंदर कर सकता है, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकल में यूज करता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सबको हटा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ टोटल टैक्स को रख देता हूँ। अभी यहाँ पर हमने इनवॉइस नंबर मतलब वाउचर नंबर को लिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आप पार्टी के बेस पर निकालना चाहते हैं तो पार्टी को यहाँ पर ड्रैग करना है। तो यहाँ पर सेम पार्टी, सेल्स 1 में कितनी टोटल है, सेल्स 2 में कितनी टोटल है। यहाँ पर अगर आपको GST नंबर चाहिए तो GST नंबर को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर GST नंबर सेल्स 1, सेल्स 2, मतलब किसी भी कॉमन फैक्टर के ऊपर आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ आपको अमाउंट है और आप अमाउंट के बेस पर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए GST नंबर को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर जो टोटल टैक्स है उसी को ड्रैग करके मैं यहाँ पर रोज में डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए 19 रुपीज, सेल्स 1 में कितना है, सेल्स 2 में कितना है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर स्पेशल पेस्ट, इसको मैं फिल्टर लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट L। यहाँ पर डिफरेंस इज इक्वल टू सेल्स 1 माइनस सेल्स 2, इंटर। इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर इसको ओपन करूंगा और यहाँ पर 0 को हटा दूंगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए इस अमाउंट में डिफरेंस है, सेल्स 1 में है लेकिन सेल्स कुछ भी नहीं है, मतलब सेम अमाउंट के ऊपर भी आप डिफरेंस को निकाल सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पर फिल्टर करना है। यहाँ पर देखिए 17064, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, इसको सिर्फ फिल्टर लगाना है। यहाँ पर टोटल टैक्स, यहाँ पर 17064, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो इनवॉइस है वो सेल्स 1 में है लेकिन सेल्स 2 में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी ये ट्रिक्स आपको कैसे लगी वो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। और ये जो सारे प्रैक्टिस फाइल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं पाइवट टेबल का यूज करके आप क्विकली समरी कैसे बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स का डेटा है और वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर मुझे 3 समरी बनानी है। सबसे पहले HSN के बेस पर, उसके बाद पार्टी के नेम के बेस पर और स्टेट के बेस पर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर इंसर्ट और पाइवट टेबल, ओके। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं HSN कोड की समरी बनाता हूँ। तो यहाँ पर HSN को मैं ड्रैग करके रो में डालूंगा। उसके बाद टैक्सेबल, IGST, इनको जैसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये वैल्यूज में चले जाएंगे। अदरवाइज आप इनको ड्रैग भी कर सकते हैं, SGST, टोटल टैक्स और टोटल। और ये जो HSN कोड है उसका टैक्स रेट कितना है ये भी मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ
अभी यहाँ पर जो टैक्स रेट है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर रो में डाल देता हूँ। अभी किसी भी दो फील्ड को हम यहाँ पर रो में डालते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ही कॉलम में आ जाते हैं। लेकिन हमें कैसा चाहिए, इस कॉलम में HSN कोड और इस कॉलम में रेट। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पर डिस्प्ले और यहाँ पर क्लासिक। ओके, या फिर आप यहाँ पर डिजाइन टैब में जाके रिपोर्ट लेआउट और यहाँ पर शो इन टेबुलर फॉर्म ये भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो HSN कोड है उसकी टोटल आ जाएगी। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके सब टोटल को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप सबकी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिजाइन टैब में जाना है, यहाँ पर सब टोटल और डू नॉट शो सब टोटल्स। अभी यहाँ पर HSN कोड, उसका रेट और यहाँ पर टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST, टोटल टैक्स और यहाँ पर टोटल, इसकी समरी बन चुकी है। फिर आपको इसको GST पोर्टल पे अपलोड करना है या फिर CA को देना है, जो भी है आप कर सकते हैं। ये जो पाइवट टेबल है इसको भी आप हटा सकते हैं। अभी ये जो HSN की समरी है वो सब स्टेट की है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेट है, इसको मैं फिल्टर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए आप जो भी स्टेट चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके। तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पर देखिए मैं गुजरात का सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये जो है वो गुजरात का है। यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये जो समरी है वो पूरे कंपनी की है। यहाँ पर मैं स्टेट को हटा देता हूँ। अभी ये जो सीक्वेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले HSN, तो HSN के बेस पर आगे का जो डेटा है वो समराइज हो जाएगा। उसके बाद टैक्स रेट, मतलब यहाँ पर रो में सबसे पहले आप किसको डालते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइवट टेबल को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं पाइवट टेबल पे एक डिटेल कोर्स बनाऊंगा। अभी यहाँ पर टैक्स रेट और HSN इनको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर ये जो स्टेट है इसको मैं रो में डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए स्टेट के बेस पर बाइफरकेशन हो चुका है, मतलब छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनमें कितना टैक्सेबल है, IGST है, CGST है, SGST है, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर स्टेट को हटा देता हूँ और यहाँ पर सिर्फ टैक्स रेट को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टैक्स रेट के बेस पर हमारी समरी बन चुकी है, मतलब 0% में कितना सेल्स है, 5 में कितना है, 18 में कितना है। यहाँ पर मैं डेट को डालूंगा, तो देखिए डेट को मैं यहाँ पर रो में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 21 में कितना सेल्स है, 22 में कितना सेल्स है। अभी डेट जो है वो हमेशा ग्रुप हो जाती है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ये मंथ, क्वार्टर और ईयर के बेस पर ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर क्वार्टर को हटा देता हूँ, ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए ईयर, उसके बाद मंथ, मतलब 21 के अप्रैल में कितना सेल्स था, मई में कितना सेल्स था, जून में कितना है, 22 के यहाँ पर जनवरी में कितना सेल्स था, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है। ये पूरी समरी आपके पास आ जाएगी। और आपको मालूम है आप इसको मैन्युअली बनाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। यहाँ पर मैं डेट को हटा देता हूँ और यहाँ पर पार्टी नेम को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पार्टी वाइज, मतलब इस पार्टी का कितना सेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप पार्टी वाइज समरी चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप जितना लाइक्स और कमेंट करेंगे उतना ये वीडियो स्प्रेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी एक खास फ्रेंड के साथ इसको रेकमेंड कीजिए। थैंक यू।